जय हिंद दोस्तों। कैसे हो भैया आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीमारी के बारे में। किसके बारे में? बीमारियों के बारे में। तो कहेंगे बीमारी होती क्या है। तो कहेंगे बीमारी होती क्या है। तो बीमारी हमारे शरीर में किसी अवांछनीय पदार्थ का आ जाना क्या कहलाता है? बीमारी कहलाता है। जिससे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगती है। तो भैया जो बीमारियां हैं ये लगभग 4 प्रकार से होती हैं। कितनी प्रकार से? 4 प्रकार से। पहली होती है जेनेटिक। क्या होती है? जेनेटिक। जेनेटिक डिजीज। भैया अब जेनेटिक में क्या कहेंगे? तो जेनेटिक में आता है जैसे खानदानी बीमारी होती है, वो खानदान दर खानदान चलती रहती है। उससे कौन कौन सी बीमारी आती हैं इसमें? इसमें हीमोफीलिया आती है। क्या आती है? हीमोफीलिया। जो कहाँ की रानी को हो गई थी? महारानी को, महारानी विक्टोरिया की। जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें ये बीमारी हो गई थी। कौन सी? हीमोफीलिया वाली भैया। तो हीमोफीलिया वाली बीमारी किसको हो गई थी? महारानी विक्टोरिया की हो गई थी। तो कौन सी बीमारी है? जेनेटिक। ये भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके बाद आता है डिफिशियंसी। क्या आता है? डिफिशियंसी डिजीज। इसमें क्या होता है भैया? इसमें शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाना। क्या होता है? कमी हो जाना। किसकी? जैसे विटामिन की कमी हो गई, हार्मोन, एंजाइम, जो ढेर सारे चीज़ों की अगर कमी हो जाती है भैया, रक्त की कमी हो गई, ढेर सारी चीज़ों की अगर कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी? डिफिशियंसी होगी। उसके बाद आता है संक्रामक बीमारी। क्या आता है? संक्रामक। संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी में क्या आएगा भैया? इसमें आता है जैसे हम किसी के संपर्क में आने से भैया ये बीमारी हो जाती है। जैसे किसी के संपर्क में आए तो भैया बीमारी कौन सी हो जाती है? किस संपर्क में आने से? HIV हो जाएगी। क्या? HIV हो जाती है भैया। एड्स हो जाता है। एड्स हो जाता है। और वायरस हो जाता है। और प्रोटोजोवन बीमारी हो जाती है। प्रोटोजोआ बीमारी हो जाती है भैया। ये सारी बीमारियां संक्रामक बीमारियों में आती हैं। HIV, एड्स, वायरस, प्रोटोजोआ आदि ये सारी बीमारियां किसमें आती हैं? संक्रामक बीमारियों में। डिफिशियंसी बीमारियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो डिफिशियंसी बीमारियों में भैया विटामिन की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, इन सारी जिस अगर शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक। जेनेटिक में भैया पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती रहती है उसे जेनेटिक बीमारी कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया थी जो महारानी विक्टोरिया को हो गई थी, इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उनको भैया हीमोफीलिया की बीमारी हो गई थी। ये हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें भैया होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भैया इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे शरीर पर कहीं भी अगर कट लग गया, क्या लग गया? कट लग गया तो भैया क्या होता है? खून जमता नहीं है और लगातार खून बहता रहता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अब तो भैया वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ गए हैं, क्या करते हैं ये लोग? ऑपरेशन ऑपरेशन कर कर इसे खून को बंद कर देते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग हीमोफीलिया जान गए होंगे। खून का जमना नहीं, यानी खून का थक्का इसमें नहीं बनता है। ये कैसी है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। उसके बाद आता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में क्या होता है? विटामिन की कमी हो जाती है। क्या होती है? विटामिन की कमी हो जाती है, यानी शरीर में भैया किसी भी चीज़ की कमी हो जाना क्या कहलाता है? डिफिशियंसी वाई डिजीज कहलाता है। उसके बाद आता है संक्रामक बीमारी। इसमें ढेर सारी बीमारियां आती हैं जो लोगों के संपर्क में आने से हो जाती हैं। जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, HIV तो वायरस है एड्स का। उसके बाद वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया जो दुनिया भर होते हैं, ये सब भैया किस में आते हैं? संक्रामक बीमारियों में। तो आइए देखते हैं संक्रामक बीमारियों के बारे में। जेनेटिक बीमारियाँ आप लोग हीमोफीलिया जान गए भैया। विटामिन की कमी वमी हम आपको पढ़ा दिए। तो भैया अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक बीमारियों के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया आज प्रोटोजोआ। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाली
बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। भैया जो प्रोटोजोआ हैं कहेंगे अब किसे, तो प्रोटोजोआ जो हैं भैया ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो भैया ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर। यानी इनकी जो शरीर है भैया सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। कैसी होती है? एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये अपने भैया किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ये किस कैसे रहते हैं? ग्रुप में। जैसे आर्मी भैया जो रेजिमेंट होता है, किसका? आर्मी के रेजिमेंट होता है भैया, वो पूरा एक ग्रुप बना होता है। जैसे सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट और बिहार के पता नहीं कौन कौन से रेजिमेंट हैं, ये सारे भैया रेजिमेंट जो हैं आर्मी के हैं। तो भैया इन सब का जो है, जैसे सिख रेजिमेंट है तो उसमें कौन से आर्मी वाले होंगे? सिख वाले। और भैया उसी प्रकार होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। इसमें कौन से रेजिमेंट के होंगे भैया? जीव। तो सारे जीव जो हैं एक कोशिकीय होंगे। कैसे? एक कोशिकीय जीव होंगे। ऐसे आदमी किस में आएगा? यानी ह्यूमन। ह्यूमन रेजिमेंट कौन सा होगा भैया? तो भैया कार्डेटा होगा। कौन सा? कार्डेटा। तो जो मानव है, सारे मानव किस में आते हैं? कार्डेटा में आते हैं। तो भैया जो ये यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय यानी प्रोटोजोआ है, ये एक कोशिका है ये है। इसको क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। तो कैसा होगा? देर में होगा या जल्दी से? यानी जो छोटा रहेगा उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा या देर से? तो डेवलपमेंट भैया कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा भैया? तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। कैसा होगा? बहुत जल्दी जल्दी होगा। इसमें कोई अंग उंग नहीं रहती, एक सेल का बना हुआ है तो कौन से अंग रहेंगे? इसमें कोई अंग उंग नहीं रहते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे किस में होता था? कोरोना में। भैया कोरोना में क्या होता था? ये कोरोना भैया नया नया फेज स्ट्रेन आ जाता था। कोरोना क्या होता था? कुछ दिन रहता था दूसरे तरीका से, फिर दूसरे भैया 4-5 दिन बाद दूसरा आ जाता था। तो कहते थे लोग कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया। यानी कोरोना क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है? अपना डेवलपमेंट जल्दी जल्दी कर रहा है। सिर्फ क्या करना था? कोरोना को सिर्फ फोटो कॉपी करना था। फोटो कॉपी किया और धड़ाका धड़ाक निकाल दिया। फोटो कॉपी कर कर क्या करता था? बढ़िया सटासट भैया ढेर ढेर नए नए स्ट्रेन निकालता था। तो जो प्रोटोजोआ यानी ये कोशिकीय जीव होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन भैया किससे होगा? बहुत बहुत तेजी से होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? बहुत तेजी से होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। तो चलिए देखते हैं भैया प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं? तो भैया इसका शॉर्ट ट्रिक है पे काम सोप। क्या है? पे काम सोप। तो पे से भैया क्या होता है? पे का शॉर्ट ट्रिक होता है पेचिस। पे से क्या होगा? पेचिस। पेचिस भैया कैसे होता है? तो पेचिस भैया कैसे होता है? ये एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है भैया। किससे? एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसे क्या का पूरा नाम का? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इतना बड़ा नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो भैया पेचिस का जो वायरस यानी प्रोटोजोआ है उसका क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कहाँ पर होता है? तो आंत में होता है। कहाँ पर? आंत में। जब हम भैया कोई भी अगर खाना खाए या पानी पिए जो दूषित है, कैसा है? दूषित है। तो भैया अगर दूषित खाना खा लिए या पानी पी लिए तो जो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या होता है? हमारी आंतों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हमारी आंत में चला जाता है भैया। उसके बाद वही आंतों में चिपक जाता है।
जब आंतों में चिपक जाएगा तो वहाँ से भैया जो एंजाइम हार्मोन ये सब सिक्रेशन हो रहे थे तो भैया होंगे, जहाँ पर से निकलने का उसका रास्ता होगा वहीं पे जाके चिपक जाएंगे। तो भैया किससे निकलेगा, तो ये निकल नहीं पाते हैं। ये क्या होते हैं, निकल नहीं पाते हैं जो एंजाइम और हार्मोन होते हैं। तो भैया खाने का पाचन ठीक से नहीं होता है। तो लोग कहते हैं किनकर भैया गैस बन गई है। क्या होता है, जब खाने का पाचन भैया ठीक से होगा नहीं तो शरीर में क्या होता है, पेटवा में गैस बन जाती है। उसके बाद आता है काम। काम काम कम का मतलब होता है काला जार। क्या होता है, काला जार। काला जार एक बुखार है। क्या है, बुखार है भैया। ये किस प्रोटोजोआ से होता है, लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला जार किससे होता है, लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद आता है माँ। माँ आता है, माँ से होता है भैया मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया। भैया मलेरिया कैसे होता है, तो भैया मच्छर इसके वाहक होते हैं। ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है भैया। तो कहेंगे मलेरिया जो है किससे होता है, तो मच्छर के काटने से। तो भैया क्या होता है, सिर्फ वाहक होते हैं मच्छर। मच्छर वो भी नहीं जो भैया मच्छरिन होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, फीमेल मच्छर जो होती हैं उनके काटने से होता है। जब वो भैया गर्भवती रहेंगी तभी काटती हैं। क्या रहती हैं, गर्भवती रहेंगी जो मच्छरिनियाँ होंगी वही काटेंगी, और जो मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं। ये भैया किसका जब काटती हैं तो भैया इनके शरीर पर क्या चिपका हुआ होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भैया चिपका होता है। जब हम लोग कभी कभी मच्छर को मारते हैं तो देखिए वो अपनी भैया फोटो कापी छाप छाप के भाग जाता है। तो भैया क्या छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम छोड़ देता है। और भैया जो उसके नोक होते हैं जिससे वो खून चूसता है आगे वाला, भैया उसी पर चिपकाए रहता है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ को भैया चिपकाए रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो शरीर में भैया धंसाता है। उसके बाद वो प्लाज्मोडियम जो है हमारे खून में मिल जाते हैं। क्या होता है, हमारे खून में मिल जाते हैं भैया। खून में हम चला जाएंगे, उसके बाद अपनी संख्या को क्या करेंगे, बहुत तगड़ा डेवलप करेंगे। उसका भैया रिप्रोडक्शन करके बहुत तगड़ा डेवलप करेंगे, जिससे भैया हमारे शरीर में ढेर सारे क्या होंगे, प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, जिससे मलेरिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, मलेरिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद आता है शो। शो का मतलब होता है सोने की बीमारी। सोने की सोने की बीमारी, इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भैया। यह किससे होता है, ये सीसी नामक फ्लाई से होता है। सीसी मक्खी से, सीसी मक्खी से होता है। इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, ट्रिपनोसोमा होता है। कौन सा, ट्रिपनोसोमा। इसमें कौन सा वायरस होता है भैया, ट्रिपनोसोमा। ये क्या करते हैं भैया, जब सीसी मक्खी अगर किसी को काट लेगी उसके अंदर भैया क्या होगा, ये ट्रिपनोसोमा जो वायरस प्रोटोजोआ है ये ढेर सारा डेवलप होकर ढेर सारा बना लेंगे। तो क्या होगा भैया, उसे नींद आएगी। ऑफिस ऑफिस में बैठे रहेगा और क्या करेगा, वहीं पर सोने लगेगा। यार खड़े खड़े बहुत आदमी सूतने लगते हैं भैया, खड़े रहेंगे उसके बाद सो जाएंगे। एक बार तो भैया ऐसे हुआ कि एक आदमी भैया छत पर सोया हुआ था। उसे भैया सोते हुए चलने की बीमारी थी। वो सोता रहेगा ना तो उठ के चलने लगता था। तो भैया क्या हुआ, वो एक बार छत पे सोया था, एक बार छत पे सोया और भैया रतिया में उठ के चलने लगा। सब लोग सो रहे थे, उसको क्या पता, वो भैया छत पर से ढनक गया, गिर गया। क्या हुआ, गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो उसके बाद आता है, सोने की बीमारी के बाद आता है पा से आता है पायरिया। पा से क्या आता है भैया, पायरिया। पायरिया में क्या पाया जाता है, कौन सा, प्रोटोजोआ। तो इसमें पाया जाता है एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजी जिंजी बेरिस। क्या आता है, एंट अमीबा जिंजी बेरिस भैया किस में आता है, पायरिया में। पायरिया में आता है। कहाँ पाया जाता है, दांतों में पायरिया हो जाती है। कहाँ होती है, दांतों में पायरिया हो जाती है। जैसे हम लोग रात को सोते हैं सुबह उठकर ब्रश करना पड़ता है, तो भैया मुँह में ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन,
और ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे दांतों पर एक फिल्म बना लेते हैं, एक हल्की परत बना देते हैं, जिसे कहते हैं बायोफिल्म। क्या कहते हैं? बायोफिल्म भैया। क्या कहेंगे? बायोफिल्म। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे। प्रोटोजेवा भैया कैसे याद रखेंगे? पे काम सोप। पे काम सोप बोलिए हमारे साथ, तभी याद होगा। पे काम सोप। तो भैया पे से क्या होता है? पेचिस। का से क्या होता है? कालाजार। इस भैया क्या होता है? कालाजार। माँ से क्या होता है? मलेरिया। सो से क्या होता है? सोने की बीमारी। पा से क्या होता है? पायरिया। भैया पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस तो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझ में आया होगा। दोस्तों, आप लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में जान लिया। अब आइए देखते हैं कवक के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं? फंजाई। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ए दाद खाग। क्या होता है? ए दाद खाग। ए दाद खाग किसका होता है? कवक का, यानी फंजाई का। तो भैया याद कीजिए कि कवक से भैया होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ए दाद खाग इसका ट्रिक है, इससे आइए अब रोग देखते हैं। ए से होता है एक्जिमा। क्या होता है? एक्जिमा। ये भैया कहाँ पर होगा? हाथ में होता है और पैर में होता है। अगर जैसे भैया औरतें जो हैं वो भैया उनके पैरों में देखिए बढ़िया निकल जाता है, वो जो वसा चिपकी हुई होती है, मोटा तलवा होता है, वहाँ से देखिए चीरान चीरान बढ़िया अलग से निकल जाता है। और हाथ की उंगलियों में भैया जब इसमें इसमें भैया निकल आता है, वो सब क्या होता है? वसा होता है। उसे ही एक रोग कहते हैं, जिसे कहते हैं एथलीट फुट। वो भैया क्या होता है? चेहर चेहर कर निकल कर अलग हो जाते हैं और दर्द करते हैं। उसके बाद आता है ये दा, यानी दा से होता है दाद, जिसे कहते हैं दिनाय। क्या कहते हैं? दिनाय। भैया ये जो है बहुत तगड़ी बीमारी होती है, जल्दी से जाती वाती नहीं है। तो भैया इसकी जो दवा है वो फोरड्रम है और कीटोफोर्ड है। क्या है? फोरड्रम और कीटोफोर्ड। इसको लगाइए, रात को लगाइए और सुबह साफ़ हो जाती है भैया। यानी सबसे तगड़ी दवा फोरड्रम और कीटोफोर्ड है। किसके लिए? दांत के लिए। ये जल्दी से मिलती नहीं है भैया। इसको रात को लगाएंगे और सुबह दांत खाज खुजली सब साफ़ हो जाती है। उसके बाद आता है खाज। क्या आता है? वो उसके बाद ये वाला दा आएगा, इससे दा होगा, दाद होगा, इससे दा से दमा होता है, दमा। इसमें क्या होता है? दमा में भैया सांस सांस फूलने लगती है। उसके बाद आता है खाग, यानी खा वाले से होता है खाज। इससे भैया जैसे बांदर की तरह इधर उधर कुलीन खजुआते रहेंगे, तो उसे कहेंगे खाज हो गया है। और उसके बाद गा से क्या आता है? गंजापन। क्या आता है? गंजापन। तो भैया कवक से होने वाली ये सब रोग हैं। क्या हैं? रोग। तो देखिए, ए से एक्जिमा होगा, ए वाले दा से दाद होगा, ए से दमा होगा, ये खा से खाज होगा, गा से गंजापन होगा। आशा करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया आइए हम लोग आगे आगे देखते हैं वेक्टर डिजीज के बारे में। ये भैया कैसे होता है? ये कीट से होता है, मच्छर से होता है और मक्खियों से होता है भैया। किससे? मक्खियों से होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारी आएगी। तो भैया सबसे पहली आती है इसमें फाइलेरिया। क्या आती है? फाइलेरिया। उसके बाद आता है मलेरिया। क्या आता है? मलेरिया। उसके बाद आता है डेंगू। क्या आता है? डेंगू। उसके बाद आता है हैजा। कौन सी आती है? हैजा। उसके बाद आती है नींद वाली बीमारी। कौन सी? नींद वाली। उसके बाद आता है भैया काला जार। क्या आता है? काला जार। तो आइए भैया इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसे हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो भैया जो फाइलेरिया है ये किससे होता है? तो ये भैया होता है क्यूलेक्स मच्छर से। किससे? क्यूलेक्स मच्छर से होता है। इसे भैया फाइलेरिया को कहते हैं हाथी पाँव। इसमें क्या होता है? जो पैर है वो भारी भारी मोटा मोटा हो जाएगी, उसमें 3 आदमी का पैर आ जाएगा, इतना मोटा हो जाता है। तो भैया फाइलेरिया में क्या होता है? पैर जो है फूल आता है। कितना? कि बहुत ज़्यादा फूल आ जाता है भैया। इसकी कोई इलाज भी नहीं है। जो फाइलेरिया है इसे शुरुआती दौर में तो रोका जा सकता है, लेकिन जब हो गया तो इसका भैया कोई इलाज नहीं है। ये किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से होता है। उसके बाद आता है मलेरिया। क्या आता है? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है भैया? मलेरिया को कौन फैलाता है? एनाफ्लीज फैलाता है। कौन? एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। कौन? एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है भैया मलेरिया को। कैसे फैलाएगा? तो भैया जब मच्छर जो है वो कहीं पर जाकर गंदे जगह बैठेगा, वहाँ से क्या ले लेगा? प्लाज्मोडियम। क्या लेता है?
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भैया मच्छर के शरीर पर चिपक जाते हैं, उसके अंदर नहीं पाए जाते, उसी मच्छर के ऊपर चिपक जाते हैं। जब कभी भी हम लोग मारते हैं, देखिए मच्छर उड़ जाता है लेकिन उसकी फोटो कापी हो जाती है, वहाँ पर चिपका हल्का फोटो कापी की तरह हो जाता है, तो क्या होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो मलेरिया भैया जो है किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा। तो मच्छर के जो मुंह है, मुंह उससे भैया अगर उस पर प्लाज्मोडियम चिपका रहेगा, उसका मच्छर हमारे शरीर के अंदर डंक से प्रवेश कराएगा, खून चूसेगा, तो क्या होता है भैया, जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे रक्त में मिल जाता है। इससे भैया वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है प्लाज्मोडियम, फिर धीरे धीरे भैया अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और किसको प्रभावित कर देता है भैया? किसको प्रभावित कर देता है? पीलिया को प्रभावित कर देता है। किसको? पीलिया को प्रभावित कर देता है। पीलिया का काम क्या होता है? रक्त को स्टोर करना। क्या करना? रक्त को छानना, स्टोर करना किसका काम होता है? पीलिया का। तो भैया संक्रमण की वजह से पीलिया भी काम करना धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देता है, आदमी को मलेरिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं डेंगू। क्या? डेंगू। डेंगू जो है भैया ये एडीज मच्छर द्वारा होता है। किसके? एडीज मच्छर द्वारा होता है डेंगू। डेंगू भैया किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर द्वारा होता है। उसके बाद आता है हैजा। हैजा क्या आता है? हैजा भैया, हैजा को कहते हैं कालरा। क्या कहते हैं? कालरा। भैया इसमें क्या होता है? इसमें उल्टी होती है, खूब खूब ज़्यादा उल्टी होगी, और भैया सारा पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है, सारा पानी बाहर निकल आता है भैया। ये भैया इसको कौन फैलाता है? यानी हैजा को कौन फैलाता है? तो हाउस फ्लाई फैलाती हैं। कौन? हाउस फ्लाई, यानी घरों में जो हमारे खाने वाने पर कुलीन अगर मक्खियाँ बैठती रहती हैं, सब्जी वब्जी पर बढ़िया घर में उड़ती रहती हैं इधर उधर, वो भैया कौन सी हैं? हाउस फ्लाई हैं। उन्हीं भैया, उन्हीं के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा नामक रोग फैलता है। वो दूषित पदार्थों पर जाकर बैठती हैं और वहीं पर आकर जो सारी चीज़ें हैं गंदगी वाली वहीं पर छोड़ देती हैं, और आदमी भैया उसे खा लेता है, तो क्या हो जाता है? कालरा या हैजा नामक बीमारी हो जाती है। तो आइए आगे देखते हैं नींद वाली। नींद भैया जो है ये सीसी फ्लाई फैलाती हैं। कौन सी? सीसी फ्लाई यानी मक्खी। ये सीसी फ्लाई क्या होती हैं भैया? ये मक्खियाँ भैया गंदगी से ये उठा लेती हैं, वेक्टर को उठाती हैं भैया और ले जाकर किसी के अंदर डाल देती हैं, मनुष्य के अंदर भैया काट लेती हैं। बहुत सी मक्खियाँ होती हैं तो किस में प्रवेश करा देती हैं? मनुष्य के ब्लड में प्रवेश करा देती हैं। तो आदमी के शरीर में भैया धीरे धीरे इस वेक्टरों की संख्या बढ़ती है, और आदमी को जहीं खड़े रहेगा वहीं पर सूतने लगे, वहीं पर सो जाएगा, बैठा रहेगा बैठे बैठे सो जाएगा। तो भैया नींद बहुत तगड़ा आती है इसके प्रभाव से। क्या होता है? नींद बड़ा तगड़ा आती है। उसके बाद आइए देखते हैं काला जार। किसके बारे में? काला जार। इसे कहते हैं बालू मक्खी। क्या कहते हैं? बालू मक्खी। ये भैया बालू के रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? बालू की रंग की होती हैं, जो काला जार को भैया फैलाने का काम करती हैं। आशा करते हैं भैया आप लोग इतना समझे होंगे। चलो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट जीवाणु के बारे में। किसके? जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। तो भैया आइए देखते हैं अब जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। इसका शॉर्टकट यानी भैया ट्रिक है, क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। तो आइए देखते हैं डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिप्थेरिया। क्या होता है? डिप्थेरिया। पा का मतलब होता है प्लेग। क्या होता है? प्लेग। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है? सिपिलिस। क्या होता है? सिपिलिस। टी का मतलब क्या होता है? टिटनस। क्या होता है भैया? टिटनस। उसके बाद का मतलब होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। का मतलब होता है काली खांसी। कु का मतलब होता है भैया कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। टा का मतलब क्या होता है भैया? टा का मतलब होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। नी का मतलब होता है भैया, नी का मतलब क्या होगा? निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया। है का मतलब क्या होता है? हैजा। क्या होता है भैया? हैजा। तो आशा करते हैं आप लोग जाने कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया में बैक्टीरियल जो डिजीज हैं यानी बीमारी है वो कौन कौन सी होती हैं बैक्टीरिया से।
तो भैया डिप्थिरिया कुटनी है इसका जो है शॉर्टकट यानी ट्रिक है। डी से होगा डिप्थेरिया, पा से होगा प्लेग, सी से होगा सिफिलिस, टी से होगा टिटनस, का से होगा काली खांसी, कु से होगा कुष्ठ रोग, टा से होगा टाइफाइड, नी से होगा निमोनिया, हाई से होगा हैजा। तो भैया आइए देखते हैं के बारे में। डिप्थीरिया जो है भैया ये छोटे बच्चों में होता है। इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगता है कब? छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में होता है। उसके बाद आता है प्लेग। प्लेग भैया कैसे होता है? ये चूहों द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? चूहों द्वारा फैलाया जाता है। इसे भैया काली मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत। ये पहले जब भैया गांधी जी के समय ये हुआ था, ये मौत आई थी, काली मौत। इसमें क्या होता है प्लेग में भैया? इसमें जहाँ पर होगा पहले काला काला चकत्ता बनेगा, यानी काला काला भैया उस स्थान पर हो जाएगा कहीं भी शरीर पर। उसके बाद वहीं जितने दूर में काला होगा वहाँ की जो ये भैया मांस है, मांस ये भैया कट कट कर अपने आप गिरने लगती हैं। भैया कब हुआ था? गांधी जी के समय में हुआ था। कहाँ पर? स्पेन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला था? स्पेन में फैला था प्लेग। इसे भैया काली मौत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सिफिलिस। क्या आता है भैया? उसके बाद आता है भैया सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है भैया? सिफिलिस सिफिलिस और इसमें एक और आता है सिफिलिस और गुलनेरिया। क्या आता है? गुलनेरिया। गुलनेरिया ये सब क्या हैं? ये सेक्सुअल अंग जो हैं, सेक्सुअल अंगों को क्या क्या करती हैं? उसमें घाव बना देती हैं। सेक्सुअल अंग में क्या बना देती हैं? घाव बना देती हैं। सेक्सुअल अंगों में क्या होता है? घाव बनाते हैं। सिफिलिस और गुलनेरिया नामक बीमारी। उसके बाद आता है टिटनस। टिटनस टिटनस में क्या होता है भैया? टिटनस टिटनस में भैया होता है ये लोहा हुआ, जैसे जंग लगा हुआ लोहा हुआ है वो लग जाता है। तो इसमें भैया तो ना टीका लगवा लेना चाहिए। कौन सा? टेडबैग का टीका आता है। टेडबैग का टीका आता है। इसे लगवाने से भैया टिटनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी भैया 15 दिन के अंदर लगवाने। नहीं तो भैया क्या होता है, अगर धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया और भैया हो गया टिटनेस, तो भैया उसके लिए कोई अभी तक दवाई नहीं बनी है, वो ठीक नहीं होगा। अगर जिसके टिटनेस हो गया वो भैया बहुत तड़पता हुआ उसकी मौत होगी। वो बहुत तड़पेगा, अरे माई रे बाप रे, बहुत चिल्लाएगा। उसे अंधेरे से डर लगेगा, पानी से डर लगेगा, उजाला से डर लगेगा, और जो जबड़ा है भैया एकदम लाख हो जाएगा। इसे जालाक बीमारी भी कहते हैं। जो जबड़ा है ये एकदम लाख हो जाएगा। अंगुरी अगर धर देंगे उसके मुंह में ना, अंगुरिया काट देगा। लकड़ी धर देंगे, लोहा धर देंगे ना, तो उसको भी काट देगा भैया। कौन सी बीमारी में? टिटनस नामक बीमारी में। उसके बाद आता है काली खांसी। क्या आता है? काली खांसी। काली खांसी में क्या होता है भैया? भैया इसमें भी बहुत खांसी आती है आदमी को। उसके अंदर सिर्फ खांसी खांसी आएगी। उसके बाद न बलगम आएगा, ना और कुछ, न जुकाम, ना कुछ। भैया सिर्फ खांसी आती है। इसे कहते हैं काली खांसी। भैया इसमें कुछ भी आता नहीं है। धीरे धीरे खांसी जो है धीरे धीरे आते आते एक भयंकर रूप ले लेती है, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है खांसते खांसते। तो भैया कौन सी बीमारी है? ये काली खांसी है। उसके बाद आता है कुटनी, जिसे कहते हैं कुटनी में आता है कु से होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है भैया? कुष्ठ रोग। क्या होता है भैया? कुष्ठ रोग। जो भैया शरीर की जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? कुष्ठ रोग में जाम हो जाती हैं। कुष्ठ रोग में क्या होती हैं? जाम हो जाती हैं, और शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। ये भैया कुछ तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ भैया बहुत प्रकार की होती हैं, कुछ नहीं ठीक हो पाती हैं। और इसे भैया कैसे ठीक किया जाता है? इसका जो भैया इलाज है वो एमडीटी है। क्या है? एमडीटी से इसे पता किया जा सकता है कि भैया इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, यानी इसे ठीक कैसे किया जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसे किससे जांच किया जाता है? एमडीटी से। उसके बाद आता है टा। टा से होता है टाइफाइड। टा से क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? दूषित जल से होगा। किससे? दूषित दूषित जल से होगा। और किससे होगा? दूषित जल से होगा, दूषित भोजन से होगा। दूषित भोजन से होता है। और भैया इसमें कौन कौन सी चीज़ प्रभावित होती हैं? कौन कौन सी भैया चीज़ प्रभावित होती हैं? तो इसमें भैया होता है फेफड़ा प्रभावित। क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या बोल रहे हैं? फेफड़ा नहीं भैया, बड़ी आंत प्रभावित होती है
टाइफाइड में भैया कौन क्या चीज़ प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। भैया क्या होता है इसमें? इसमें भैया होता है कि अगर हम ये दूषित जल और दूषित भोजन खा लिए तो हमारी आंतों में जो इसमें वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये भैया क्या करते हैं, आंतों में जाकर चिपक जाते हैं और हमें हमारे जो पाचन की क्रिया है उसको क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं और पाचन सही से नहीं होता है शरीर में, जिससे भैया गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी आती है, दस्त होने लगती, ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं अब नी, यानी नी से होता है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? इसमें भैया फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या? फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है बच्चों में, यानी छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फेफड़े हैं भैया, फेफड़ों में पानी भर जाता है छोटे बच्चों में, तो उसे कहते हैं निमोनिया हो गया है। लेकिन बड़े में अगर पानी भर जाता है, उसकी जो एल्वेली हैं वो भैया उसमें अगर पानी भर जाता है तो उसमें टीबी नामक बीमारी हो जाती है। क्या होती है? टीबी नामक बीमारी होती है, जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इस बैक्टीरिया को। टीबी की जो बैक्टीरिया होता है उसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो भैया निमोनिया में क्या होता है, छोटे बच्चों में क्या होता है, पानी भर जाता है तो निमोनिया कहते हैं। और बड़े बच्चों में टीबी हो जाता है तो क्या होता है भैया, वो सांस नहीं ले पाता है, धीरे धीरे उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद आता है हैजा। क्या आता है? हैजा, जिसे हम शॉर्टकट में कालरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालरा या हैजा भी कहते हैं। तो ये किससे होता है भैया? हैजा जो है किससे होता है? हाउस फ्लाई से। किससे? हाउस फ्लाई से, यानी घर वाली जो मक्खियाँ हैं, घरेलू मक्खियों से होता है। ये दूषित भोजन, मल, इन सब पे आकर बैठती हैं और हमारे खानों पर आकर बैठ जाती हैं, जिससे जो इसमें भैया बैक्टीरिया है वो क्या है, अंदर चला जाता है। वायरल डिजीज जो हैं ये अपने पैरों में चिपका कर लेकर आती हैं ढेर सारे वायरल वेक्टर को और हमारे खाने पर छोड़ देती हैं और खाने के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें भैया हैजा नामक बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं विषाणुओं के बारे में, यानी वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। ए से दिया है एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, ये भैया वायरस का शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। ए से होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। डी से होता है, डे से होता है भैया डेंगू। क्या होता है? डेंगू। पो से होता है पोलियो। पो से होता है पोलियो। पोलियो। ई से होता है भैया, ई से होता है इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। चे से होता है चेचक। चे से क्या होगा? चेचक। छो से होता है छोटी माता। क्या होता है? छोटी माता। गा से होता है भैया, गा से होता है गलसुआ। क्या होता है? गलसुआ। उसके बाद आता है खा। खा से होता है भैया, खा से होता है खसरा। खसरा। खा से क्या होता है भैया? खा से होता है खसरा। टा से होता है भैया, ट्रा से होता है ट्राइकोमा। क्या होता है? ट्राकोमा। ट्रा से होता है ट्राइकोमा। ही से होता है भैया, ही से होता है हिपेटाइटिस। क्या होता है? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस होता है भैया। माँ से क्या होगा? माँ से होता है मेनिनजाइटिस। क्या आता है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नामक भैया रोग होता है माँ से। मेनिनजाइटिस कहाँ पे होगा? दिमाग में होता है। हा से होता है भैया, हा से होता है हिपेटाइटिस। क्या होता है? हा से हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस भैया किससे होता है? हा से। रा से क्या होता है भैया? रा से क्या होता है? रेबीज। क्या होगा? रेबीज। तो भैया आप लोग इतना जान गए। एडे पोइचे छोंग खटरा हिम हरे, ये किससे भैया हैं? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो ए से होता है एड्स, डे से होता है डेंगू, पो से होता है पोलियो, ई से होता है एक्जिमा, इन्फ्लुएंजा होता है, चे से होता है चेचक, छो से होता है छोटी माता, गा से होता है गलसुआ, खा से होता है खसरा, ट्रा से होता है ट्रेकोमा, ही से होता है
हिपेटाइटिस, माँ से होता है मेनिंजाइटिस, हाँ से होता है हिपेटाइटिस, उसके बाद रे से होता है रेबीज। ये सारी बीमारियां होती हैं विषाणु से फैलने वाले, भैया विषाणु से फैलने वाली ये सब बीमारियां हैं, वायरस हैं। तो दोस्तों आइए एक एक बीमारियों के बारे में हम लोग जानें, यानी एड्स। एड्स जो है भैया क्या होता है, ये HIV नामक वायरस से होता है। क्या होता है, HIV नामक वायरस से होता है। इसे पता करने के लिए इसका भैया जांच होता है, जिसे कहते हैं एलिसा जांच। कौन सी, एलिसा जांच कहते हैं भैया। HIV की जांच करने के लिए कौन सा जांच का प्रयोग करते हैं, एलिसा नामक जांच से पता करते हैं। तो ये किससे किससे होता है भैया, ये खून में पाया जाएगा। एड्स जो है ये खून से होता है। और किससे होगा भैया, सेक्सुअल डिजीज से, यानी सेक्सुअल जो ट्रांसपेरेंट्स होते हैं उससे होता है, यानी गैमीट में पाया जाएगा। एड्स जो है HIV का वायरस खून में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, गैमीट में पाया जाएगा। भैया इसका कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है, इससे बच के रहना चाहिए। उसके बाद आता है डेंगू। तो डेंगू में भैया क्या होता है, डेंगू जब बुखार आता है तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए, वो कैसे ठीक होगा। तो भैया सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा हर किस्म का मिक्स करके फल खाना चाहिए। बकरी का दूध पीने से सही होगा। किससे, बकरी का दूध पीने से ये डेंगू सही हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हैं जिसकी संख्या होती है शरीर में 2.5 लाख होनी चाहिए। अगर भैया ये 1 लाख के अंदर चले आए, नीचे चले आए तो डेंगू हो गया है। क्या हो गया, अगर कम धीरे धीरे घटते हुए चले आए, 2 लाख से नीचे चले आए तो क्या होता है भैया, डेंगू हो जाता है। इसमें काम वाम करने की क्षमता नहीं रह जाती, शरीर एकदम ढुलवाइल, एकदम मुरझाइल मुरझाइल रह रहता है। और इसमें भैया कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें दी जाती है डोलो। कौन सी, डोलो भैया 650 दी जाती है, जिसको भैया लगभग 1 हफ्ते तक खाने पर ये ठीक हो जाता है। और फल और बकरी का दूध, इन सब, पपीता और ढेर सारी चीज़ें हैं, इन सबको देने से भैया डेंगू ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है, आइए पोलियो। क्या आता है भैया, पोलियो। पोलियो भैया क्या करता है, पोलियो जो है भैया ये किस वायरस से होता है, इंट्रो वायरस से। किससे, पोलियो इंट्रो वायरस से होता है। ये पोलियो भैया, पहले तो पोलियो बहुत हुआ करता था, जिस अंग पर हो जाता था उसका लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता था, उधर का जो अंग है वो काम करना छोड़ देता था। वो काम करना क्या कर देता था, छोड़ देता था भैया। तो धीरे धीरे 2013 में भैया पोलियो मुक्त देश इंडिया बन गया। पोलियो मुक्त देश क्या बन गया, इंडिया बन गया। सबसे ज़्यादा पहले पोलियो के मरीज यहीं पर मिलते थे, लेकिन अब पोलियो वाले मरीज नहीं मिलते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तभी भैया पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है, जिसे कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो आइए देखते हैं भैया चे से, यानी चेचक। तो चेचक कैसे होता है, चेचक भैया वेरियोला नामक वायरस से होता है। किससे, वेरियोला नामक वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है, शरीर पे बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, बड़े बड़े दाने, बड़े बड़े दाने नुमा संरचना निकल आती है भैया। ये शरीर में पहले 1 ठी रहेंगे, फिर 2 ठी होंगे, फिर 4 ठी होंगे, फिर 10 ठी होंगे, फिर 15, 20, ऐसे धीरे धीरे इनकी संख्या दूसरे दिन तक, अगर पहले दिन 4 ठी है, दूसरे दिन तक पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसे कहते हैं बड़ी माता हो गई हैं। क्या कहते हैं, माता जी निकली हुई हैं, इसे कहते हैं बड़ी माता, यानी चेचक हो गया तो क्या होता है, बड़ी माता। कौन से वायरस से होता है, वेरियोला नामक वायरस से होता है भैया। उसके बाद आता है छोंग। क्या आता है, छोंग। एक इसका मतलब होता है छोक से होता है छोटी माता, यानी चेचक जो है बड़ी माता है, छो से होता है छोटी माता। तो भैया छोटी माता जो है वो कैसी होती हैं, एकदम छोटे छोटे दाने नुमा शरीर पर निकल आती हैं। अगर भैया आपके शरीर में पहले से अगर चेचक हो गया तो छोटी जो छो है, छोटी माता, इसका भैया ये कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटी माता से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर चेचक हुआ है तो, अगर भैया छोटी माता है तो चेचक भैया बाद में हो सकता है, लेकिन अगर चेचक हुआ है तो बाद में छोटी माता नहीं हो सकती। उसके बाद आता है यानी गलसुआ। तो गलसुआ में क्या होता है भैया, इसमें जो है मुंह है शरीर आदमी का, ये फूल आता है। कैसा होता है, फूल जाता है गलसुआ में। गलसुआ में कैसा होता है भैया, मुंह फूल जाता है। इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर, एक होती है मैंडिबुलर। तो भैया 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं ग्लैंड थैली। उसमें क्या होता है, एंजाइम यही सब भरे रहते हैं। तो भैया जो पैरोटिड होती है सबसे बड़ी होती है,
सब मैंडिबुलर होती है, उसके बाद मैंडिबुलर होती है। इन सब से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो भैया ये क्या होती हैं, इसमें भैया ये सारी काम करना बंद कर देती हैं किसी खराबी की वजह से, जिससे हमारा जो मुंह है वो फूल आता है, जिसे कहते हैं गलसुआ नामक बीमारी हो गई है। गांव में भैया पहले हुआ था, जब गलसुआ हो जाता था तो जिसकी अंगुली ऐसे हो जाती थी, कैसे कहते थे, ऐसे 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 अगर अंगुली आपकी हो जाती थी तो ऐसे घुमा घुमा कर उसी पर क्या काजल से ऐसे करेंगे, उसके बाद घुमा घुमा कर उसके कान पर ऐसे पूरा लगा देते थे। दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक वो ठीक हो जाता था। गांव में भैया बहुत खाने की प्रचलन थी भैया, पहले हम लोग भी किए थे। आप लोगों की ऐसी उंगली हो जाती है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे काजल लेंगे, उसके बाद पूरे गोल गोल कर देंगे तो भैया जो गलसुआ है ये ठीक हो जाता था। अभी भी बहुत जगह हो रहा है, अब तो यहाँ पर बंद हो गया हमारे वारी गाँवों में। उसके बाद आता है क्या आता है, खा से आता है खसरा। क्या आता है, खसरा। खसरा भैया टीका लगता है, छोटे रहते हैं बच्चे तभी भी खसरे वसरे का दुनिया पर टीका लगे। जब ससुरे लड़के छोट रहेंगे तब भैया दुनिया भर उनका नौटंकी रहेगा। खसरक टीका लगेगा, पोलियो होगा तो कौन दुनिया में नौटंकी, टीटी का टीका दुनिया में टीका लगेगा 3 साल तक। उसके बाद भैया धीरे धीरे टीके जो हैं लगना बंद हो जाते हैं और उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाती है। उसके बाद आता है ट्रा से आता है ट्रैकोमा। ट्रा से क्या आता है भैया, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें ट्रैकोमा में क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। क्या होता है, आंखें जो है भैया लाल हो जाती हैं। बैक्टीरिया से आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन अगर वायरस से है भैया, जो आँखों की ऊपर वाली क्या कहते हैं इसे, पटल क्या कहेंगे, पलक कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, पलक। तो जो ये भैया ट्रेकोमा से अगर वायरस से हो गया तो आंखें लाल हो जाती हैं। अगर भैया बैक्टीरिया से हो गया, सॉरी भैया, बैक्टीरिया से हो गया तो आंखें लाल होगी। अगर वायरस से होता है तो क्या होता है, जो पलक है ये पलक जो है मोटी हो जाती हैं। कैसी होती हैं, पलकें मोटी हो जाती है, जैसे होंठ हैं इसी तरह का भैया पलकें जो हैं मोटी हो जाएंगी। वो अखियाँ भैया दम लगाकर उठाना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा भैया, क्या होंगी, एकदम मोटी हो जाएंगी। कौन सी अंग, पलक जो हैं वो मोटी हो जाएंगी। और वायरस का प्रकोप होगा तो, और बैक्टीरिया का होगा तो आँखें के जो नसें हैं वो क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं। तो आइए भैया देखते हैं हिमहरे, यानी ही से होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस नामक बीमारी, यानी पीलिया जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया। पीलिया में क्या होता है भैया, जो हमारा लीवर है, लीवर से भैया बिलिरुबिन नामक क्या होता है, बिलिरुबिन एक पदार्थ है, वो सीक्रेट होने लगता है। यानी लीवर जब गड़बड़ा जाता है तो भैया बिलिरुबिन नामक पदार्थ को निकालने लगता है। बिलिरुबिन नामक पदार्थ को क्या करता है, निकालने लगता है, जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। भैया जब लीवर गुस्सा जाता है यानी किसी कारणवश, तो भैया क्या करता है, ये बिलिरुबिन निकालने लगता है ज़्यादा। तो भैया जब ज़्यादा निकालने लगेगा तो सही से निकालेगा तो आंतों में चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा निकालेगा या किसी कारणवश भैया गड़बड़ा जाएगा तो भैया क्या करता है, ये खून में भेज देता है, यानी नसों में भेज देता है। नसों के माध्यम से भैया त्वचा में भेज देता है। पूरी शरीर जो है कैसी हो जाती है, एकदम पीयर हो जाती है, पीयर कहीं का हो थोड़ी पीले लोही के बाद का, तो भैया किसके कारण होता है, बिलिरुबिन की अधिकता से हो जाता है। भैया पहले फेज में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेकेंड फेज और थर्ड फेज में भैया आदमी की मृत्यु भी हो जाती है पीलिया से। उसके बाद देखते हैं मेनिंजाइटिस जो है भैया ये ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर यानी ढकने के लिए एक पन्नी लगी हुई है, यानी एक परत लगी हुई है, जिसे कहते हैं मेनिंजाइड भैया अगर उस पर कोई भी अटैक हुआ, यानी कुछ भी हुआ, यानी कोई भी संक्रमण हुआ किसी भी चीज़ का, तो क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो उसके बाद आता है भैया हेपेटाइटिस में क्या होता है भैया, हेपेटाइटिस तो यहाँ पढ़ा दिए भैया, ये होगा हार्पिज। क्या होगा, हार्पिज होगा भैया, हेपेटाइटिस यहाँ पर हो गया है। हार्पिज में क्या होता है भैया, खजुहट हो जाता है। क्या होता है, खजुहट का मतलब होता है भैया, खजुहट का मतलब होता है शरीर जो है भैया बहुत खुजलाने लगता है आदमी भैया, उसमें खुजली हो जाती है शरीर में, जिसे कहते हैं हार्पिज।
भैया कैसे संबंधित होता है? ये त्वचा से संबंधित होता है। किससे? त्वचा से भैया संबंधित होता है। उसके बाद आता है रा से होता है रेबीज। क्या होता है? रेबीज। ये कुत्तों के काटने से होता है भैया। कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। तो आदमी को पानी से डर लगने लगेगा। किससे? पानी से डर लगने लगेगा। हवा भैया चलेगी तो उससे डरेगा, ज़्यादा उजाला हो जाएगा तो उससे डरेगा। तो भैया रेबीज नामक बीमारी में क्या होता है? कुत्ते के काटने से होती है। अगर कुत्ता काट लिया भैया तो जाकर आप लोग टीका ज़रूर लगवाएं, नहीं तो बाद में भैया असर करेगा। अगर पहले लगवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाद में असर करने लगा तो भैया कोई टीका होगा कुछ नहीं काम करेगा रेबीज में। तो भैया कुत्ता काटे तो जाकर पहले रेबीज का टीका लगवाएं। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आइए देखते हैं 2 बीमारियों के बारे में। और ये है भैया एक कैंसर। तो कैंसर भैया किससे होता है? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की दर क्या होती है? DEVISI भैया कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन जो है, इसकी विभाजन करने की क्षमता भैया ज़्यादा हो जाती है। जैसे हाथ में ढेर सारी कोशिकाएं लगी हुई हैं, तो भैया यहाँ पर क्या होती हैं? कोशिकाएं टूटती हैं और बनती हैं और नए चीज़ का निर्माण करती हैं। तो भैया सेल डिवीजन अगर हुआ और अगर ज़्यादा हो गया और बढ़ता ही जाता रहता है तो किसका निर्माण हो जाता है? कैंसर का निर्माण हो जाता है। पहले बनेगा छोटा ट्यूमर, लेकिन धीरे धीरे भैया ये कैंसर बन जाता है। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की अधिकता से। सेल डिवीजन की अधिकता से। और इसका जो स्टडी है इसे कहते हैं ओन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कौन सी स्टडी की जाती है? ओन्कोलॉजी स्टडी की जाती है। मिर्गी में क्या होता है? मिर्गी में होता है भैया जो ब्रेन है यानी मानव दिमाग भैया कंट्रोल नहीं कर पाता है। भैया शरीर को क्या करता है? कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो मिर्गी आ जाती है। भैया जब मानव दिमाग बीच बीच में कभी कभी कंट्रोल करना छोड़ देता है तो आदमी को मिर्गी आ जाती है। तो कहेंगे ओ इसको मिर्गी आ गया, जूता सूंघाओ जूता। तो जूता उता सूंघाएंगे तो भैया क्या होता है? सिग्नल दिमाग तक पहुंचेगा। उसके बाद आदमी उठकर बैठ जाता है, उसका सिग्नल पहुंचने लगता है। सिग्नल बीच बीच में दिमाग से कट जाता है तो शरीर जो है भैया एकदम इधर उधर हिलने डुलने ज़्यादा तड़फड़ाने लगती है। तो आशा करते हैं भैया आज हमारा वीडियो भैया क्या हो गया? बढ़िया। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। आज हमारा बीमारी वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया भैया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।